विपिन, एंट्री पॉइंट से खबर यह आ रही है कि 150 मीटर अंदर तक हमारे जवान पहुंच चुके हैं। एग्जिट पॉइंट पर क्या हो रहा है ये कुमार कुंदन बताएंगे, लेकिन वहां से आपके पास क्या खबर, बताइए। बोलिए विपिन, बोलिए। समीर, देखिए एक बहुत अच्छी तस्वीर मुझे देखने को मिली और इसीलिए पहाड़ी की पगडंडियां पकड़ के मैं नीचे तक उतरा हूं और आपको दिखा दूं कि कितनी भयावहता के बीच, कितने डर के बीच जो उत्तराखंड के लोग हैं वो राष्ट्र के निर्माण में किस तरह अपनी भूमिका निभाते हैं वो जरा देख लीजिए। सबसे पहले नीचे की तस्वीरें देखिए। आप इस नदी की तस्वीर देख रहे हैं जहां से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और यही ठीक इसी टनल के बगल में जो 37 मजदूर काम कर रहे थे वो फंस गए थे, लेकिन महज 48 घंटे के बाद यहां पे रोपवे बनाने का काम शुरू हो चुका है और तमाम मजदूर आपको यहां पर नजर आ रहे हैं जो अपने काम में दिलो जान से लग के कैसे इसकी कनेक्टिविटी, जो इस पार से उस पार जाने की कनेक्टिविटी टूट गई थी इन पहाड़ों के बीच में, उसको कैसे तैयार किया जाए और उसकी नींव रखनी इन्होंने शुरू कर दी है। ये तस्वीर बहुत अच्छी तस्वीर है कि देखिए इनके जज्बे, इनके हौसले को सलाम करने का मन करता है और इसीलिए हम पगडंडियों के सहारे इस पहाड़ पे उतरे हैं ताकि देख सके कि इनमें जज्बा कितना है। हालांकि मेरी दूरी बहुत ज्यादा है इनसे, मैं बात नहीं करवा सकता, लेकिन ये तस्वीरें अब तक पहुंचाना बहुत जरूरी था कि इतने बड़े कुदरत की त्रासदी के बाद, सही बात है, इस त्रासदी के बीच एक नागरिक के तौर पर किस तरह से उत्तराखंड के लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, ये विपिन ने दिखाया। मैं कुमार कुंदन का रुख करूं उससे पहले पुनीत शर्मा हाथ उठा रहे हैं, उनके पास कुछ अहम जानकारी है। पुनीत, बताइए। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ ये जो धौली गंगा है कितनी चौड़ी यहाँ पर ये नदी है और सामने अगर आपको नजर आएगा जूम करके तो देखिए एसडीआरएफ यहाँ पर एक रस्सी का पुल बनाने का काम करी। एसडीआरएफ की टीम बाकायदा किसी तरीके से वहां पर पहुंची है रिवर के ऊपर और अब दोनों के बीच में रस्सी का एक पुल बनाने का काम किया जा रहा है ताकि जो गांव 12 गांव से संपर्क टूट चुका है किसी तरीके से उनसे संपर्क स्थापित किया जाए। अपनी जान की बाजी लगा करके ये एसडीआरएफ इस वक्त यहाँ पर मेन जो ग्राउंड जीरो है नदी पर इस वक्त मौजूद है और तमाम रस्सी के जो पुल हैं अगर आप देख पाएं तो उन्हें बनाने की लगातार कोशिश करिए। तमाम जो उपाय हैं उनका इस्तेमाल एसडीआरएफ और आईटीबीपी इस वक्त कर रही है ताकि किसी भी तरीके से जो लोग हैं उनसे संपर्क स्थापित किया जा सके और जो जरूरी सामान है उन तक पहुंचाया जा सके। समीर, बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें आपने दिखाई और इस वक्त देखिए ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने कि रैनी गांव जिसका संपर्क बाकी हिस्सों से कट गया है वो संपर्क चीफ मिनिस्टर साहब के स्थापित साथ किया जा पूरा जो डेलीगेशन गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल, तो सिचुएशन अब इतनी ज़्यादा भयावह नहीं है क्योंकि जो लोग जो अफेक्टेड थे उनके पास जो सुविधाएं मुहैया करानी थी जैसे कि राशन और जो 2-3 जनों को जो चोट लगी थी उनका ट्रीटमेंट फर्स्ट एड दे दिया गया है और बाकी काफ़ी कुछ चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद जाकर जायजा लिया और एश्योरेंस दे दिया है। उन्होंने ऑर्डर भी रादर पास कर दिए हैं कि एक जो फैमिली है जिसको 2 मकान की ज़रूरत है तो उनको मकान के बारे में बनाने का दे दिया है। दूसरा कुछ एक और आश्वासन दिए हैं कि अभी रोप ब्रिज जो कि तुरंत रीइंस्टेट करना है ताकि राशन वगैरह इत्यादि यहाँ पे जा सके। तो मेरे ख्याल से आज ये होने से हमें हेली सर्विस जो है इससे बहुत कम राशन ढोया जा सकता है क्योंकि ये ऐसी संकीर्ण जगह है इसमें कैपेसिटी इसकी कम हो जाती है। तो वो जो मुख्य जो डिमांड है यहाँ की या रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो रैनी गांव से बाकी हिस्सों का कनेक्शन टूट चुका है। इस कनेक्शन को दोबारा स्थापित करना निश्चित तौर पर सरकार के सामने, प्रशासन के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।